इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिक फॉर थर्मल स्टेबिलिटी। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो पूछा जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड्स में या पूछा जाएगा आयनिक कंपाउंड्स में। तो इनको वन बाय वन टारगेट करेंगे। तो पहले करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में। देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स में जब भी आपसे थर्मल स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो एक ही फॉर्मूला लगाना है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मतलब सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा स्टेबिलिटी भी तो उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड तोड़ने में जितनी मुश्किल होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। देखो, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, मतलब एक कटायन और एक अनायन। अब इसमें भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो अनायन या कटायन हो मोनो एटॉमिक, और दूसरा केस अनायन या कटायन हो पॉली एटॉमिक। तो अगर अनायन या कटायन हुआ मोनो एटॉमिक तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग लैटिस बनेगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग लैटिस होगा उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, मतलब उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और दूसरा, अगर हुआ पॉली एटॉमिक अनायन या कटायन तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। ठीक है, अब देखो, हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन का। देखो, लैटिस एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, पोलराइजेशन होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। ठीक है, तो अब इन पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेते हैं जिससे आपको टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के क्वेश्चंस के साथ। अभी देखो, आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि तूने तो बड़ी आसानी से लिख दिया कि ये वाले कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, पर हम एग्जाम में कैसे बताएंगे कि कौन से कंपाउंड आयनिक हैं या कौन से कोवेलेंट हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा जनरल सा फंडा बताता हूं। मतलब सब केस में तो नहीं बोल रहा, पर आपके 99% केस में ये अप्लाई हो जाएगा, सही जाएगा। ठीक है, देखो, जिन कंपाउंड्स में आपको एस ब्लॉक एलिमेंट ना दिखे उसको डाल देना कोवेलेंट में, और जिन कंपाउंड्स में एस ब्लॉक एलिमेंट दिख जाए उनको डाल देना आयनिक में। अब इसमें देखो, आपको एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं नजर आ रहा तो इसको डाल देंगे हम कोवेलेंट में। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड में हमने थर्मल स्टेबिलिटी के लिए फॉर्मूला किया था कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो इनमें हमने सिर्फ देखनी है बॉन्ड एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हाइड्रोजन तो है कॉमन, तो हाइड्रोजन से हमें कुछ नहीं पता चलने वाला। ठीक है, अब बाकी के देख लो। अब फ्लोरीन का साइज है मिनिमम और आयोडीन का साइज है मैक्सिमम। अब फ्लोरीन का साइज मिनिमम है तो HF की बॉन्ड लेंथ होगी मिनिमम और HI की बॉन्ड लेंथ हो जाएगी मैक्सिमम। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज्यादा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो HF की थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी मैक्सिमम और HI की हो जाएगी मिनिमम, और ये ऑर्डर हमारा बन जाएगा ऑटोमेटिकली ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी हाइड्रोजन हो गए हमारे कॉमन। अब बाकियों में देखो, फिर वही केस लगाना है कि नाइट्रोजन का साइज मिनिमम और ये एंटीमनी का साइज मैक्सिमम। अब नाइट्रोजन का साइज मिनिमम है तो बॉन्ड लेंथ होगी मिनिमम, तो बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी ज्यादा और हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बन जाएगा ये। ठीक है, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें भी हाइड्रोजन हो जाएगा कॉमन और फिर देखना है हमने साइज। अब कार्बन का साइज मिनिमम और SN का साइज मैक्सिमम। तो साइज मिनिमम होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी होगी मिनिमम, बॉन्ड लेंथ मिनिमम तो बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम, तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी भी हो जाएगी मैक्सिमम और हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा इसका ये। ठीक है, अब हम करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन। अब देखो, आयनिक कंपाउंड्स में हमें सबसे पहली चीज देखनी थी कि अनायन या कटायन मोनो एटॉमिक होंगे या पॉली एटॉमिक होंगे। तो इन क्वेश्चंस में आप देखो तो ये सारे हैं मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक में हमने फॉर्मूला किया था कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। मतलब सिंपली इसमें देखनी है हमने लैटिस एनर्जी। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन, तो इसमें हमने सिंपली देखनी है लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, अब इनमें चार्ज तो सब में बराबर है, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस सब में चार्ज इक्वल है, तो चार्ज से हमारे पास कुछ नहीं आने वाला। तो हमारे पास बचा साइज। तो
लैटिस एनर्जी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब जितना छोटा साइज होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो इसमें लिथियम प्लस हो गया स्मॉलेस्ट, मतलब उसकी लैटिस एनर्जी होगी मैक्सिमम, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी हो जाएगी मैक्सिमम। तो हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा सिंपली ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भी सेम केस लगेगा कि लिथियम प्लस हो गया स्मॉलेस्ट और उसकी लैटिस एनर्जी होगी मैक्सिमम, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास ये थर्मल स्टेबिलिटी भी लिथियम क्लोराइड की आ गई मैक्सिमम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें भी देखो सेम फॉर्मूला लगेगा कि लैटिस एनर्जी देखनी है, लैटिस एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, जिसका साइज मिनिमम होगा, और साइज मिनिमम है इसमें बेरिलियम का, और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी हो जाएगी मैक्सिमम। तो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पॉलीएटॉमिक केस के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास CO3-2 पॉलीएटॉमिक है, और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास NO3- पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक में हमने किया था कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ठीक है। और हमें पता है कि पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कटायन, ठीक है। पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कटायन, तो साइज ऑफ कटायन थर्मल स्टेबिलिटी के हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंपली देखना है थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ कटायन, मतलब कटायन का साइज सबसे बड़ा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिंपली देखना है साइज ऑफ कटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। ये हमारे पास आया पोलराइजेशन से। तो इसमें साइज ऑफ कटायन सबसे बड़ा सीजियम का, तो ये हो जाएगी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे, ठीक है। ये वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज की थर्ड वीडियो थी, और इस वीडियो में हमने कवर किया थर्मल स्टेबिलिटी को, तो यहां से इसको काट देते हैं, ठीक है। और पहले की वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चेक कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।